सीएम जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में 5 नहीं 15-20 साल तक रहेगी भाजपा सरकार। हिमाचल में कोरोना को लेकर सतर्क रहने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने कसरत शुरू कर दी है। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के 11 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। नेताओं से सोनिया गांधी मंगलवार दोपहर 12 बजे बैठक करेंगी। दिल्ली जाने वाले नेताओं में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू, कौशिक ठाकुर, बिप्लब ठाकुर और कुलदीप कुमार, सांसद प्रतिभा सिंह, विधायक रामलाल ठाकुर, डॉक्टर धनीराम शांडिल, आशा कुमारी और हर्षवर्धन चौहान शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में अब हिमकेयर कार्ड का पंजीकरण पूरे साल होगा। अभी इसकी अवधि जनवरी से मार्च महीने की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से इस व्यवस्था को लागू माना जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। हिमाचल में 2,40,000 लोगों ने हिमकेयर कार्ड बनाए हैं। इन लोगों को उपचार के लिए 218 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। हिमकेयर योजना में लोगों को हर साल अपने कार्ड रिन्यू कराने पड़ते थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में इसकी अवधि भी 3 साल करने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं लोक कलाकार विद्यानंद सराय ने पारंपरिक वेशभूषा में सोमवार को पद्मश्री सम्मान लिया। साहित्य के क्षेत्र में विद्यानंद सराय को यह सम्मान राष्ट्रपति भवन में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया। विद्यानंद जिला सिरमौर के गिरपार क्षेत्र के हाटी समुदाय की पारंपरिक वेशभूषा काला लोहिया और हिमाचली टोपी पहनकर पद्मश्री सम्मान लेने हाथ जोड़कर डायस की तरफ गए। उन्होंने राष्ट्रपति से पद्मश्री सम्मान लेते हुए कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें वर्ष 2018 में भी उन्हीं के हाथों राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सचिवालय परिसर में निर्माण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने एनजीटी के इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत सचिवालय ने एलर्जली भवन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिफ्ट और रैंप के लिए निर्माण सहित मुख्य भवन सहित अन्य कार्यालयों का विस्तार करने की अनुमति के आवेदन को खारिज कर दिया है। इस मामले पर फैसला न्यायाधीश सवीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सुनाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के बाद फिर सरकार बनती है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में विधानसभा चुनाव के परिणाम ने दिखा दिया है। अब हिमाचल में भी ऐसा होगा। 5 साल बाद फिर भाजपा सरकार आएगी। 5 राज्यों के चुनावों के बाद कांग्रेस की उछल-कूद बंद हो गई है। मुख्यमंत्री सोमवार को जिला मुख्यालय कुल्लू के अटल सदन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि 5 साल बाद बदलाव की सोच भाजपा के बड़े चौधरियों को बदलनी होगी। अपने ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सरकार को मात्र 7-8 महीने रह गए हैं। ऐसे में उनके कामों को किया जाए। प्रदेश में भाजपा की सरकार 5 नहीं बल्कि 15-20 साल तक रहेगी। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होने से सरकार ने अभी हिमाचल में कोरोना के प्रति एहतियात बरतने की एडवाइजरी दी है। इसको लेकर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों को कोरोना पर निगरानी की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि युवा, वयस्कों, बुजुर्गों और रोगियों को टीकाकरण अभियान जारी है। लोगों को बूस्टर डोज के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेशवासियों को मास्क का सही उपयोग करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को साबुन से बार-बार धोना और कोविड के नियमों का पालन करना आवश्यक है। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं का शामिल होने का सिलसिला तेज हो गया है। हरियाणा के बाद अब हिमाचल प्रदेश के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होने लगे हैं। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश शाखा का एक बड़ा हिस्सा सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया। आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर सहित 23 अन्य युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई।
सिक्किम के विश्वविद्यालय से डिस्टेंस एजुकेशन मोड से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री वाले प्रार्थी को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने अंग्रेजी प्रवक्ता के पद के लिए उसे अयोग्य पाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीवी बारोवालिया की खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि यूजीसी की ओर से कोर्ट के समक्ष दाखिल किए गए शपथ पत्र से ये स्पष्ट होता है कि यूजीसी ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी को दूसरे राज्यों में डिस्टेंस एजुकेशन मोड से स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए दाखिला देने के लिए स्वीकृति नहीं दी है। हिमाचल प्रदेश के 55 टोल बैरियरों पर अब नगद धनराशि के साथ डिजिटल पेमेंट सुविधा भी मिलेगी। टोल नीति 2022-23 में कर एवं आबकारी विभाग ने इस सुविधा को अनिवार्य तौर देने का प्रावधान किया है। बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों से प्रदेश में प्रवेश के दौरान शुल्क लिया जाता है। वाहन चालकों को नकदी देने के झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए 1 अप्रैल 2022 से नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है। पड़ोसी राज्यों में हिमाचल आने के लिए 55 जगह कर एवं आबकारी विभाग ने टोल बैरियर स्थापित किए। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले 19,847 मेधावियों को अप्रैल के दूसरे सप्ताह से लैपटॉप मिलना शुरू हो जाएंगे। लैपटॉप खरीद के लिए चयनित कंपनी 1 अप्रैल से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लैपटॉप की सप्लाई पहुंचाने का काम शुरू कर देगी। सरकार ने प्रति मेधावी 41,550 रुपये की कीमत की लैपटॉप देने का फैसला लिया है। प्रधान सचिव शिक्षा डॉक्टर रजनीश ने बताया कि जल्द ही शिक्षण संस्थानों में लैपटॉप वितरण किए जाएंगे। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 2019-20 की मेरिट सूची में शामिल 10वीं और 12वीं कक्षा के 18,019 और कॉलेजों के 18,028 मेधावियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।